या सृष्टिः स्रष्टुराद्या वहति विधियुतं जाह विरजा च होत्री जे द्वे कालं विधत्तः श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वं यामाहुः सर्वबीजप्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिरवतुवस्ताभिरश्चाभिरीशः। अस्यां कक्षायां समुपस्थितानां समेषां हार्दिकं स्वागतम्। प्रिय बंधुओं, कल अभिज्ञान शाकुंतलम की कक्षा में हम वहाँ तक पहुँचे थे जहाँ शकुंतला जब आश्रम से निकल के जा रही है तो सारे बंधुजन उनके साथ थे। अब ये बंधुजन कहाँ तक जाएं, क्योंकि ससुराल तक तो सभी जा नहीं सकते। तो वहाँ सारंगरव मिश्र बताता है कि ओद कांतोनुगंतव्यः, वहाँ तक बंधुओं को जाना चाहिए जहाँ तक अपने निवास स्थान की अंतिम सीमा पर जल हो। जल की सीमा तक उसका अनुगमन करना चाहिए। इसलिए वो दिखाता है कि ये तालाब आ गया है, इस तालाब पर आपको जो संदेश देना हो वो संदेश दे दीजिए और आप लोग यहाँ से लौट जाइए। वहीं पर एक वृक्ष, बट का वृक्ष है, उस पेड़ के नीचे महर्षि कण्व बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि कौन सा ऐसा संदेश दिया जाए जो महाराज के अनुकूल भी हो और ऋषियों के अनुकूल भी हो। सोच करके वो बताते हैं कि ऐसा कहना। ये श्लोक जो है वो 4 श्लोकों में से तीसरा श्लोक है। जो श्लोक यद्यपि मैं कल इसकी व्याख्या कर चुका था, लेकिन फिर भी कुछ शेष रह गए थे, क्योंकि शायद नेट की अव्यवस्था के कारण कुछ लोगों का लाइन कट गया होगा, तो शायद उनको विषय का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ होगा। इसलिए मैंने भी उन विषयों को छोड़ दिया था। ये श्लोक की व्याख्या मैंने कर दी थी। इसके आगे भी मैंने इस श्लोक को जरूर देखिए कि कितना बेहतरीन श्लोक है। इस श्लोक की खूबी है कि इसमें अगर वक्ता बदल दिया जाए तो ध्वनि के आधार पर इस श्लोक का भाव ही बदल जाता है। वो श्लोक है असमान संयम धन त्वयि यस्या कथमप्यबान्धव कृतां स्नेह प्रवृत्तिञ्च तां सामान्य प्रतिपत्तिपूर्वकमियं दारेषु दृश्या त्वया भाग्याधीन मतः परम न खलु तत् स्त्री बंधुवर याच्यते। जिसमें महर्षि कण्व, जो एक लड़की के पिता हैं, वो बता रहे हैं कि हम लोगों की भी चिंता कर लीजिए, हम लोगों की प्रतिष्ठा पर भी विचार कर लीजिए और आप अपने खानदान के यश प्रतिष्ठा पर भी विचार कर लीजिए। शकुंतला ने जो अबांधव कृत कर्म किया है, बिना बंधुओं को बताए हुए यह प्रेम किया है, उसमें आपकी भी सहभागिता है। आपने भी अपने बंधुओं से बिना पूछे ही यह काम किया है। इसलिए सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकम, जैसे आप सामान्य पत्नियों को अपने महल में निवास दिया करते हैं, जो सुख सुविधा दिया करते हैं, वही सुख सुविधा आप मेरी पुत्री को भी दें। मैं विशेष कुछ नहीं मांगता, केवल इतना ही मांगता हूँ कि सामान्य पत्नियों की तरह आप इसको देखें। जब इतना कह देते हैं तो वो स्पष्ट निर्देश कर देते हैं
कि एक स्त्री का बंधु उसके पति से इससे आगे कुछ नहीं मांग सकता। वो एक ससुर अपने दामाद से ये नहीं कह सकता कि आप सबसे ज़्यादा स्नेह मेरी बेटी से कीजिए। इसलिए एक पिता की जितनी हैसियत है, एक सभ्य पिता अपने दामाद से जितनी कामना रख सकता है, उतनी बातें महाकवि कालिदास ने यहाँ कह दी। अब देखिए कि इस श्लोक की खूबी कि स्वभावतः लड़की का जो पिता होता है वो अपने उम्र के हिसाब से, अपने गौरव के हिसाब से, अपने संबंध के हिसाब से ही बोलता है। ससुर अगर दामाद के समक्ष खड़ा हो तो वो यही कहेगा कि असमान साधु विचिन्त्य। जरा हमारी भी दशा को देख लीजिए, हमारी भी परिस्थिति पर गौर कर लीजिए। आप भी बड़े लोग हैं, आप अपनी भी परिस्थिति पर गौर कर लीजिए। रही बात आप कहेंगे शकुंतला ने गलती की, तो माफ़ कीजिएगा, गलती तो आप दोनों की बराबर ही है। न इसने लोगों से इजाज़त ली, न आपने लोगों से इजाज़त ली। अब मैं फिर आपसे कुछ ज़्यादा मांग भी नहीं रहा हूँ। एक सामान्य पत्नी की हैसियत से आप इनका भरण पोषण करें, जैसे आप बहुत सारी पत्नियों का किया करते हैं। इससे आगे मैं भला आपसे क्या मांग सकता हूँ? मैं तो लड़की का पिता हूँ, इससे ज़्यादा मैं आपसे नहीं मांग सकता। ये कथन भी सही है और एक पिता की युक्ति भी सही है। लेकिन अब इसी श्लोक को जरा ध्वनि में ले चलिए, तब देखिए ध्वनि क्या कमाल करता है। यहाँ ये है कवि का कवित्व, कवि की मर्मज्ञता। कि कल्पना कीजिए कि आगे जाकर के जब शकुंतला को राजा दुष्यंत अपने दरबार से निकाल देंगे, या वहाँ जाकर के दुष्यंत उसको कहेंगे कि मैं इसे स्वीकार नहीं करता। जो एक भाई उसके साथ जा रहा है, सारंगर्भ और सारद्वत जो युवा है, उस युवा भाई के सामने जब उसकी बहन की वो बेइज्जती होगी, तो महर्षि कण्व का यही संदेश वह सारंगर्भ और सारद्वत एक भाई होने के नाते अपनी बहन का वो अपमान देखकर जब सुनाएगा राजा को, तो यही श्लोक क्या कमाल करेगा और क्या ध्वनि लाएगा, इस पर गौर कीजिए। कि अभी तक तो कण्व के लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं कि असमान साधु विचिन्त्य, हम पर भी विचार कर लीजिए, आप अपने खानदान पर भी विचार कर लीजिए। लेकिन जब एक युवा गर्म खून, गर्म जोशी में, क्योंकि जोश तो आएगा ही, क्योंकि वो जानता है कि मेरी बहन निर्दोष है और राजा होने के नाते उसको यहाँ से निकाल रहा है, उसको जोश आएगा। तब वो जोश में पढ़ेगा राजा के सामने। अब पढ़िए सारंगर्भ के लैंग्वेज में इस श्लोक को। वो राजा को कहेगा कि राजन, असमान साधु विचिन्त्य। राजन, हम साधु हैं ऐसा मत सोचना, गौर से विचार कर लो। आज भी लोग कहते हैं कि भैया हमको गौर से पहचान लो मैं कौन हूँ। तो जब सारंगर्भ पढ़ेगा कि असमान साधु विचिन्त्य, याद रखो मुझे गौर से पहचान लो और हमारे विषय में सारी बातें सोच लो कि मैं कौन हूँ और क्या कर सकता हूँ। क्योंकि राजा को पता है कि गूढ़म ही दाहात्मक मस्ति तेजः, जो पहले अंक में आपने पढ़ा था। इसीलिए मैंने कहा था कि इस श्लोक को आप याद रखिए, आगे चल के मजा देगा ये श्लोक। अब जो निवेदन की भाषा थी वो चेतावनी की भाषा बन गई। असमान साधु विचिन्त्य संयम धनान। ये अलग बात है कि हम लोग संयम धन हैं, हम लोग लड़ाई करना नहीं जानते, संयम पूर्वक जीवन जीते हैं। लेकिन साधु विचिन्त्य, गौर कर लो। अब ये व्यंजना कर रही है कि अगर कहीं उल्टे पांव आ गए तो तेरी खैरियत नहीं है।
जब तक हम संयम में हैं तब तक ठीक हैं, इसलिए साधु विचिंत्य। दूसरी बात, अरे उच्च ही कुलंचात्मनः, अरे अपने खानदान की प्रतिष्ठा को भी देख लो, क्योंकि तुम अगर पत्नी को निकाल रहे हो तो केवल मेरी बेइज्जती नहीं हो रही है। अरे जिस पुरुवंश के नाम पर इतिहास बना हुआ है, जिस पुरुवंश को लोग नमन करता है, उसका एक राजा अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल रहा है, ये क्या उसकी कम बड़ी बेइज्जती है? तो जितनी बेइज्जती मेरी होने वाली है उससे कम तुम्हारी बेइज्जती नहीं होने वाली है। इसलिए उच्चैः कुलंचात्मनः साधु विचिन्त्य, अपने खानदान की प्रतिष्ठा को भी याद कर लो। रही बात शकुंतला की, तो त्वय्यस्या कथमप्य बांधव कृताम स्नेह प्रवृत्तिंचताम, कि मान लिया जाए तुम हम पर इल्ज़ाम लगा रहे हो कि शकुंतला ने हमसे शादी की, तो किससे पूछा था? यही बात है उल्टा के मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, अबांधव कृताम, तुमने किससे पूछा था? तुमने जो आश्रम में जाकर के यह अनीतिपूर्वक काम किया है, अगर तुम इल्ज़ाम लगाओगे कि बनवासी ने राजा को अपने बस में कर लिया, तो मैं ये इल्ज़ाम लगाता हूँ कि एक राजा ने वन में जाकर के अपने नीति के खिलाफ गलत काम किया है, तब कहाँ जाओगे? स्नेह प्रवृत्तिंचताम, उसको याद करो, क्योंकि वो दोनों ने गलती की है। न तुमने कोई अच्छा काम किया है, न शकुंतला ने कोई अच्छा काम किया है। अपने बंधु बांधवों को बिना बताए दोनों ने प्रेम किया, दोनों ने शादी कर ली, किसी को बताया तक नहीं। इसमें दोनों बराबर हो, न केवल इसकी गलती है, न केवल तुम्हारी गलती है, बल्कि दोनों का पैमाना बराबर है। तो फिर राजा होश में आकर के असमान साधु विचिंत्य। अब जो विनय पूर्वक भाषण था कर्ण का, वही जोश में आ गया। अगर यही संवाद वो सारंगरव और सारद्वत राजा के सामने अपनी बहन की बेइज्जती को देख करके इस श्लोक को पढ़े, तो निश्चित रूप से बोलने का टोन बदल जाएगा। और बोलने का अगर टोन बदला तो स्वभावतः है कि ध्वनि के बल पर अर्थ सीधा पलट जाएगा। और एक युवा कैसा कहता है और एक बूढ़ा कैसा निवेदन करता है, ये दोनों बातें महाकवि के एक ही श्लोक से स्पष्ट हो जाता है। ये है शब्द निर्माण की कला और पद संयोजन की विशेषता, कि ऐसा पद संयोजन कर दिया कि दोनों पढ़ेगा, एक सामान्य करुणा की भाषा में पढ़ेगा, निवेदन की भाषा में पढ़ेगा, एक जोश की भाषा में पढ़ेगा। दोनों अपने अपने अर्थों को लाने में सफल रहेगा और दोनों के कार्य में कहीं कोई बाधा नहीं हो सकती, दोनों के शिष्टाचार में कहीं बाधा नहीं हो सकती, दोनों के व्यवहार में कहीं बाधा हो नहीं सकती। और ये भी कह देता है कि चलो भाई, जब दोनों बराबर हो तो स्वभावता है कि मैं आपसे विशेष मांग भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि आप कहोगे कि जब दोनों की गलती है तो आपको विशेष क्यों चाहिए? तो मैं विशेष मांग कर रहा हूँ, मैं तो केवल ये मांग रहा हूँ, आप तो राजा हो, बहुवल्लभा राजा न श्रीयन्ते, ये सामान्य बातें हैं, आपकी बहुत सारी पत्नियाँ होती हैं। तो उन सारी पत्नियों के बीच में मेरी बहन को भी अपनी पत्नी मानकर आप अपने घर में रख लो, और उसको एक पत्नी का जो सुरक्षा होता है, जो उसका संभार होता है, जो उसका दायित्व है, उसका आप निर्वहन करो। ये सामान्य बातें हैं। ये श्लोक दोनों के लैंग्वेज में, महर्षि कर्ण पिता हैं, पिता की भाषा में, यहाँ ठीक है। और कल्पना करें कि अगर सारंगरव ये श्लोक वहाँ सुनाए तो किस प्रकार सुनाएगा और फिर उसका अर्थ कैसा होगा, ये कल्पना करें तो आनंद आ जाएगा महाकवि के कवित्व पर और महाकवि की इस पद शैली पर। अब इसमें अलंकार की बात जहाँ तक है, तो नीचे की जो पंक्ति है कि भाग्याधीन मतः परम न खलु तत् स्त्री बंधुभिर याच्यते, ये एक कारण भी है, क्योंकि आगे कहेगा कि आप आगे की बात क्यों नहीं मांग रहे हैं, क्यों नहीं कह रहे हैं कि शकुंतला को विशेष महत्व दिया जाए। तो कह दिया भाग्याधीन मतः परम, इसके आगे भाई सब कुछ भाग्य के अधीन होता है, इसके आगे मैं नहीं मांग सकता। तो ये काव्यलिंग अलंकार भी है। सारंगरव कहता है गृहीतोऽयं संदेशः, आर्य आपने जो संदेश दिए वो संदेश हमने ग्रहण किए।
कर्ण शकुंतला को देखते हुए कहते हैं, बच्चे तुम इदानीम अनुशासनीयासी। कहता है देखो, राजा के लिए तो हमने संदेश भेज दिए, लेकिन त्वम इदानीम अनुशासनीया, अभी तुमको उपदेश देना बाकी है। एक पुत्री को ससुराल जाते वक्त एक पिता के द्वारा जो समुचित निर्देश, समुचित उपदेश दिया जा सकता है, कर्ण कहते हैं वो देना बाकी है। बनौ कसोपि वयम लौकिक ज्ञा एव, ये कमाल बात है कि जे लोके बसंति जे लौकिक व्यवहारम जानन्ति ते लौकिक ज्ञाः। जो लोक में रहते हैं, गार्हस्थ्य धर्म का पालन करते हैं, व्यवहार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, वो लौकिकज्ञ हैं। वो तो बेटी को विदा करते हैं और बेटी को विदा करते वक्त ससुराल में कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये सारी बातों का उपदेश देते हैं। लेकिन महर्षि कर्ण तो रहते हैं आश्रमों में, तपोवन में। उन तपोवनवासी को ये लोक व्यवहार कैसे मालूम कि वो सब कुछ जानते हैं, और एक बेटी को विदा करते वक्त क्या कहना चाहिए ये वो कह रहे हैं। तो महर्षि कर्ण स्वयं का परिचय देते हुए कहते हैं कि बनौ कसोपि, यद्यपि हम लोग वनवासी हैं, यद्यपि हम लोग वन में रहते हैं, लेकिन लौकिकज्ञा एव, हम लोग लौकिकज्ञ हैं, सामान्य गृहस्थों के व्यवहार को जानने वाले हैं, सामान्य समाज के व्यवहार को जानते हैं। इसलिए सामान्य समाज के व्यवहारानुकूल आज तुमको भी उपदेश देना आवश्यक है। न केवल राजा को कहना है बल्कि तुमको भी कहना है। सारंगधर कहते हैं, भगवान न खलु कश्चिद विषयो नाम धीमताम, क्योंकि जो ही आप प्रश्न करेंगे कि वनवासी और ब्रह्मचारी ये समाज के नियमों को कैसे जानते हैं, तो उसका जवाब ये दे रहे हैं, न कश्चित अविषयो नाम धीमताम, कि धीमताम न खलु कश्चित अविषयः। जो आप जैसे विद्वान हैं, जो शास्त्र मर्मज्ञ हैं, जो तपस्वी हैं, वैसे आप लोगों के लिए संसार का कोई भी विषय नहीं है जो अविज्ञात हो, जो आपको मालूम नहीं हो। यानी आप भले वन में रहते हो, लेकिन आपको समाज के सारे नियमों का, सारे व्यवहारों का, सारे सिद्धांतों का, सारे शास्त्रों का पूर्ण परिचय है। अब कर्ण अपनी पुत्री को आशीर्वाद देते हैं, और इस आशीर्वाद को गौर कीजिए, ये चौथा श्लोक है। ये इतना बेहतरीन है कि एक पिता अगर अपनी पुत्री को ससुराल जाते वक्त आज भी इस श्लोक का उपदेश देने लगे, और वो बेटियां अगर इन शब्दों को, इन शब्द के अर्थों को, इनके भावों को अपने हृदय में स्थान दे दे, उसके अनुकूल व्यवहार करे, तो मेरा मानना तो यह है कि संपूर्ण अगर नहीं तो आधा भारत तो एक ही बार में सुधर जाएगा। सामाजिक परिस्थितियां आधी तो जरूर बदल जाएगी, केवल एक उपदेश मात्र से। क्योंकि पिता अगर उपदेश दे अपनी पुत्री को, तो ये उपदेश देखिए क्या अमृत उपदेश है। दुर्भाग्य है कि आज हमारे भारत में धनवान तो हम हो गए, पैसे वाले हो गए, कार तो अपनी बेटी को दे सकते हैं, हवाई जहाज़ पे चढ़ा के विदा कर सकते हैं, लेकिन उसके जीवन को अमृत पथ पर लाने वाला ये अमृतमय उपदेश नहीं दे सकते। तो आज मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि आज इस श्लोक पर गौर करें, न केवल पदों पर बल्कि इसके भाव को अंतरात्मा से ग्रहण करें, और भले आपके कहने से दूसरा माने कि न माने, लेकिन अपनी अपनी पुत्री को ऐसा उपदेश जरूर दें। तो निश्चित रूप से आप अपने साथ साथ इस देश को
अग्रिम पथ पर लाने में कुछ न कुछ सहायक तो हो ही जाएंगे। देखिए क्या कहते हैं महर्षि कर्ण। क्या एक गृहस्थ बाप कहेगा कि त्वम इतः पतिगृहं प्राप्य, जब तुम यहाँ से अपने पति के घर में जाओगी तो वहाँ जाकर क्या करना? शुश्रूषस्व गुरून् कुरु प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने, भर्तुर्विप्रकृता पिरोशनतया मास्म प्रतिपंगमः, भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने भोगे स्वनुत्सेकिनी, यान्त्येवं गृहिणी पदं युवतयो वामाकुलस्याधयः। अब गौर कीजिए कितना मार्मिक उपदेश है कि शुश्रूषस्व गुरून्, ससुराल जाकर के अपने गुरुओं की सेवा करो। गुरुपदेन जे जे श्रेष्ठाः सन्ति, जे जे वयसा श्रेष्ठाः भवन्तु, संबंधेन श्रेष्ठाः भवन्तु वा, तेषां समेषां सेवा त्वया विधेया, कदापि न चिंतनीया जत अयम मम उपकारं करोति न करोति वेति इति कदापि चिंता न करणीया। जह वयसा श्रेष्ठो भवेत् संबंधेन श्रेष्ठो भवेत् वा, ते सर्वे त्वया सेवनीया। क्या कमाल का उपदेश है। ये मत सोचो कि ये मेरे लिए क्या कर रहा है, ये मुझे दो बात क्यों कह रहा है, बल्कि वो तुमसे उम्र में बड़ा है, संबंध में तुमसे बड़ा है, इसलिए वो तुम्हारा गुरु है। और शुश्रूषस्व गुरून्, अपने गुरुओं की सेवा करो। प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने, सपत्नी जने क्योंकि बहुवल्लभा राजा न श्रूयन्त, राजा के यहाँ बहुत सारी पत्नियां हैं, तेरी सौतनें तो होगी ही। उन सौतनों के साथ लड़ाई का भाव मत रखना कभी। सखी वृत्तिम कुरु, प्रिय सखी वृत्तिम, प्रिया जा सखी, इससे वो स्मरण भी दिला रहे हैं कि जा त्वदीया प्रिया सखी शकुंतला अनुसूया प्रियंवदा च आभिस्सह तब जह व्यवहारः तथैव व्यवहारो विधेयः सपत्नी जनैः सह। तुम्हारी जो प्रिय सखी ये अनुसूया और प्रियंवदा है, इससे जैसा तुम्हारा व्यवहार है, जैसा तुम्हारा संबंध है, ऐसा ही संबंध तुम अपने सपत्नी जनों के साथ रखना। अब कौन कहता है कि ये श्लोक महाकवि कालिदास ने आज से 2500 वर्ष पहले लिखे। आज भी आप महिलाओं के लैंग्वेज में, महिलाओं की भाषा में घर घर में सुनते हैं, अबे तू मेरी सौतन है क्या? अर्थात वो अपनी सौतन को अपनी बैरिनी समझती है। और यहाँ देखिए कि अपनी बैरन, अपनी सौतन के साथ भी महर्षि कर्ण कहते हैं कि तुम सखी वृत्ति रखो, क्योंकि राजभवन में जा रही हो, वहाँ का व्यवहार तुम्हें सीखना चाहिए। वहाँ तुम्हें लड़ाई नहीं करनी है, वहाँ तुम्हें व्यवहार पूर्वक रहना है, सद्व्यवहार करना है। ये हुआ दूसरा उपदेश। तीसरा कि भर्तुर विप्रकृता पिरोशनतया मास्म प्रतिपंगमः। ये उपदेश तो आज के लिए सर्वोपरि उपदेश है कि आजकल आप देखते हैं कि ऐसी समानता का अधिकार एक विषय आ गया। यद्यपि ये अधिकार पहले नहीं था, ऐसी बात नहीं थी। पहले तो और प्रतिष्ठा वाली बात थी कि जत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। न जाने उस प्रतिष्ठा को हटा करके जो ऊंचाई पे बैठी थी, पूजनीय स्थिति पर बैठी हुई थी, उसको बराबर में ला करके कौन सा विकास हमने कर दिया ये पता नहीं। नीचे से ऊपर उठा लो तो ये तो बराबरी का अधिकार है, लेकिन ऊपर वाले को ऊपर से डाउन करके नीचे ले आओ, ये कौन सा विकास है पता नहीं।
वो कहते हैं कि भरतुर विप्रकृतापि रोशनतया, अगर पति कभी अधिक गुस्से में भी आ जाएं, वो कभी तुम्हें ज़्यादा गुस्से में दिखाई पड़ें, तुम्हें डांट दें, कोई बात कह दें, तो मास्म प्रतिपंगमः, तो भी उसके विपरीत आचरण मत करना। यानी पति अगर गुस्से में भी आ जाएं तो उसके विपरीत आचरण मत करना। अब यहाँ पर लोग हमको कहेंगे कि ये तो महिलाओं पर अन्याय है, क्योंकि पुरुष महिला को गुस्से में डांटे और वो उसका प्रतिकार न करे, ये तो अन्याय हो जाएगा। ये क्या उपदेश दिया महर्षि कण्व ने? तो जी नहीं, ये शब्दार्थ मत लीजिए। महर्षि कण्व ने जो उपदेश दिए हैं उसके भाव को ग्रहण कीजिए। वो क्या कह रहे हैं कि भरतुः विप्रकृतापि रोशनतया, भरता मने क्या? जो भरण पोषण करने में समर्थ है वो है भरता। तो जो तुम्हारा भरण पोषण करने में समर्थ है, तुम्हारी सारी समस्याओं का निदान करने में समर्थ है, तुम्हारे सर्वविध सौभाग्य की रक्षा करने में समर्थ है, वो राजा है। उसको केवल तुम्हें प्रसन्न करना ही एकमात्र काम नहीं है, बल्कि उसको राज्य भी देखना है। राज्य में विविध प्रकार के काम होते हैं, कहीं लड़ाई होती है, कहीं मित्रता होती है, कभी जनता में विद्रोह होता है, कभी मंत्रियों में झगड़ा हो जाता है, सब सुलझाना पड़ता है राजा को। और राज्यसभा में बैठ करके अगर किसी अन्य बात पर वो ज़्यादा दिमाग लगा चुके हों और वही बातें उनके मन में घर कर रहा हो, वही बातें उनके दिमाग में दौड़ रहा हो, तो हो सकता है कि अंतःपुर में पहुंचने के बाद वो तुरंत तुम पर कुछ गुस्से से बात कर लें। यद्यपि उनके हृदय में प्रेम है क्योंकि वो भरता है, लेकिन अन्य कारणों से अगर उनके मुंह से कभी गुस्से में आवाज़ निकल जाती है, कभी तुम्हारे प्रति फटकार की आवाज़ निकल जाती है, तो उसके विपरीत मत जाना। क्यों? तो थोड़ी देर तक रुककर ये देखो कि आखिर ये तुम पर गुस्सा क्यों कर रहा है। अगर दूसरे कारण से है तो थोड़ी देर में गुस्सा शांत हो जाएगा, लेकिन अगर उसके उस गुस्से पर तुमने विपरीत आचरण कर दिया, तो विपरीत आचरण कर दिया तो दोनों लोहे टकरा जाएं तो टूटना स्वाभाविक है। और वो अगर टूट आ गई तो जिंदगी खराब हो जाएगी। इसलिए ये सोचो कि अगर वो कभी अधिक गुस्से में भी आ जाते हैं तो तुम विपरीत आचरण न करो। इसका मतलब ये नहीं है कि दिन भर तुमको डांटता रहे तो विपरीत आचरण न करो, बल्कि उनका कहना यह है कि भरतुः विप्रकृतापि, चूँकि वो भरता है, उसका संसार पालन करना उसका काम है, राज्य चलाना उसका काम है, उसको बाहर जाने पर बहुत सारे काम देखने पड़ते हैं, बहुत सारे व्यवहार में परिवर्तन आते हैं, बहुत सारी समस्याएं उनके दिमाग में होती है। ऐसी व्यवस्था में अगर वो गुस्से में आ जाते हैं तो सीधा तुरंत उसके विपरीत आचरण मत करना, क्योंकि वो तुम्हारे भरता हैं। और हमारा धर्मशास्त्र जो है वो पति को देवता मानने के लिए कहती है। ये अलग बात है कि आजकल के लोग तो इसी बात पे गुस्से में आ जाते हैं कि पति को देवता क्यों माने, तो उनकी अपनी सोच है। लेकिन वस्तुतः जो भरता है, विश्व के भरता पर जगन्नाथ हैं, विश्व का भरण पोषण जगन्नाथ करते हैं, तो वो हमारे मालिक नहीं तो और कौन है। तो अगर परिवार का भरण पोषण करने वाला वो शख्स गृहस्थ है तो उसको अगर हम थोड़ी इज्जत दें तो क्या प्रॉब्लम है। हाँ, अगर वो अपने अधिकार से, अपने कर्तव्यों से च्युत हो, तब अगर केवल अधिकारत्वेन अपने को स्वामी बनाना चाहता हो तो ये बात गलत है। इसका विरोध तो महाकवि कालिदास भी करते हैं। लेकिन अगर वो अपने कर्तव्य में निष्ठ है, अपना कर्तव्य निभा रहा है, तुम्हारा भरण पोषण कर रहा है, तो अन्य परिस्थितियों के कारण भूइष्ठम भवदक्षिणा परिजने, कि भूइष्ठम भवदक्षिणा परिजने, परिजने
परितः स्थिता जे जनाः, जहाँ तुम जा रही हो अपने पति के घर में, तुम्हारे साथ साथ रहने वाले जो लोग हैं, राशि परिवार के लोग हैं, नौकर चाकर हैं, दूत हैं, ब्राह्मण हैं, जो भी आने जाने वाले हैं, जो भी तुम्हारे अगल बगल में रहने वाले हैं, जिनसे तुम्हारा संबंध है, रोज दर्शन होता है, उसमें भूयिष्ठम भव, भूयिष्ठम दक्षिणा भव, तेषु जनेषु कुशला भव, उन लोगों के बीच में तुम कुशल बनो। अब आपको यहाँ लगेगा कि उन लोगों के बीच में कुशल क्या बनना, तो यहाँ कुशल पद जो है वो अर्थ देता है कि तेषु जनेषु सर्वविध व्यवहारेण माननीया भव, उनके साथ तुम ऐसा व्यवहार करो कि जितने भी परिजन हैं वो ये कहें कि ये जो बहू आई है इसका व्यवहार बड़ा अच्छा है। और ऐसा अगर हुआ तो लोगों में तुम प्रतिष्ठित हो जाओगी। तो परिजने कुशला भव, परिजने भूयिष्ठम, पूर्ण कुशल बनो, अपने लोगों के बीच में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठा को प्राप्त करो। ऐसा नहीं कि कोई नौकर है तो तुम उसको घृणा की दृष्टि से देखो, सौतन है तो उससे लड़ाई करो, कोई बड़े बूढ़े हैं तो उसको दुत्कार दो, ऐसा नहीं। परिजने कुशला भव। अब भोगेषु अनुत्सेकिनी, तुम जब राजभवन में जा रही हो तो राजभवन में बहुत सारे भोग हैं, उन भोगों में लिप्त न हो जाओ। भोगेषु अनुत्सेकिनी भव, भोगों से थोड़ा अनुत्सेक, थोड़ा दूर ही रहना, भोगों में अपनी प्रीति कम ही रखना। क्योंकि अगर तुम भोग में प्रीति करने लगी और पूर्ण रूप से भोग के पीछे ही भागने लगी तो स्वभावतः, आज का लाइन मिला लीजिए और महाकवि कालिदास की पंक्ति मिला लीजिए कि आज भी अगर लड़की ससुराल जाती है और वहाँ वो सद्व्यवहार न करके अधिकतर वो सोई रहे, अधिकतर एसी में बैठी रहे, सर्वदा कार में घूमती रहे, तो लोग यही कहते हैं कि लगता है जैसे दरिद्र घर से आई है, कभी कुछ देखा तो था नहीं, यहाँ आते ही रम गई, क्या कहते हैं, लूटने में। अब जो बातें आज कही जा रही है, ये बातें महाकवि कालिदास इतना पहले कह चुके हैं कि भोगेषु अनुत्सेकिनी, भोग में ज़्यादा मन लगाने वाली मत बनना, भोग में ज़्यादा रमना मत। क्यों नहीं रमना? तो ये ध्वनि बताती है कि वहाँ के लोग तुम्हारे विषय में यह सोचेंगे कि ये जंगल में रहने वाली आई है, इसने राजभवन तो कभी देखा नहीं था, तो राजभवन में आते ही उन्मत्त हो गई। इससे तपोवन का भी कलंक होगा और तुम्हारा भी कलंक होगा। इसलिए भोगेषु अनुत्सेकिनी भव। कहते हैं ऐसा क्यों करूं, ऐसा उपदेश आप क्यों दे रहे हैं? तो कारण देखिए कितना बेहतरीन देते हैं कि यांत्येवं गृहिणी पदम युवतयः, कि सारी युवतियां जब ऐसा काम करती है, यानी जो जो तुमको हमने बताए, ऐसा काम जो करती है ससुराल में जा कर के, वो गृहिणी पदम जानती। वास्तविक गृहिणी वही है। गृहिणी गृह मुच्यते जो कहा जाता है वो इसीलिए कहा जाता है, अन्यथा गृहिणी गृह मुच्यते क्यों कहा गया? चूँकि पति जो है वो तो बाहर के व्यवहार में, बाहर के कार्यों में लिपटा रहता है। घर के सारे व्यवहारों को, घर के परिजनों को, घर की व्यवस्था को चलाने वाली, संवारने वाली, सुरक्षित रखने वाली गृहिणी ही होती है। इसीलिए वेद कहता है गृहिणी गृह मुच्यते। गृहिणी जो है वो वही घर होता है। ईंट की दीवार जो खड़ी है वह ईंट की खड़ी दीवार घर नहीं होता, बल्कि गृहिणी अगर कुशल है
सर्वव्यवहार निपुण है तो वो घर है। तो यांत्येवं गृहिणी पदम युवतयः, ऐसे गुणों के आधार पर युवतियाँ जो हैं वो किसी गृहस्थ के घर में जाकर गृहिणी पद को प्राप्त करती है। और जो इसके विपरीत होती है वो क्या होती है? तो वो कुलस्याधयः, वो कुल की आधियाँ होती हैं। कुल की आधियाँ क्या? तो आप जानते हैं कि रोग दो प्रकार का होता है, एक आधि, दूसरी व्याधि। व्याधि तो वो है जो शरीर में दिखाई देता है, उसका उपचार होता है, लोग ठीक हो जाते हैं। लेकिन आधि है मानसिक रोग, जो रोग न दिखाई देता है न उसका उपचार हो पाता है, आदमी अंदर ही अंदर उस रोग में जलकर समाप्त हो जाता है। क्यों? तो अब आधि को मिला लीजिए कि अगर वो तुम गुरुओं की सेवा नहीं करोगी तो नई बहू बनकर जा रही हो। कोई बड़े लोग सीधा तो तुम्हारा विरोध करेंगे नहीं, लेकिन मन ही मन वो जरूर कहेंगे कि ये देखो कैसी बहू आई है जिसको शिष्टाचार का पता नहीं है, व्यवहार कुछ नहीं जानती, बड़ों की सेवा करना तो जानती ही नहीं। ये बातें वो बोलेगी नहीं, वो चुपचाप मन में रखेगी और तुम्हारे प्रति ईर्ष्या का भाव उसके मन में पलने लगेगा, जो आज भी होता है। और वही भाव ससुराल जाने वाली बहुओं के लिए सारे विरोधी तत्वों का आधार बन जाता है। ये मानसिक चीज़ है, ये कोई बोलते नहीं। इसलिए वो कहते हैं आधयः, ये आधियाँ बन जाती हैं। अगर तुम अपने लोगों के साथ, अपने परिजनों के साथ, अपने संबंधियों के साथ समुचित व्यवहार नहीं करोगी तो कोई तुम्हारा रास्ता नहीं रोकेगा, कोई तुम्हें डांटेगा नहीं, लेकिन उसके मन में मन ही मन तुम्हारे प्रति ईर्ष्या का भाव हो जाएगा, तुम्हारे प्रति गलत भावना हो जाएगी। और जब गलत भावना हो जाएगी तो जब वक्त आएगा वो उसको उजागर जरूर करेगा। और इससे जब आधी हो जाएगी तो सारे कुल की ही आधी हो जाएगी, क्योंकि नई बहुएं गृहिणी होती हैं। अब वो अगर संपूर्ण कुल के लिए ही आधी हो गई, कुल के लिए ही मनोरोग हो गई, तो समझो वह कुल ही समाप्त हो जाएगा। तो तुम ऐसा करो कि जाकर के अपने बड़ों की सेवा करना, अपनी सौतनों के साथ भी अपनी सखियों की तरह व्यवहार करना। अगर तुम्हारे पति गुस्से में आकर के कभी कुछ बोल भी दें तो सीधा तुरंत उसके प्रतिकार में उसके विपरीत आचरण मत करना। अपने पास रहने वाले लोगों के बीच में अपने व्यवहारों से कुशल बनो, दक्ष बनो, उसकी प्रिय बनो। और इन भोगों में ज़्यादा मत रमो। भोग करो, क्योंकि तुम राजभवन में जा रही हो तो राजभवन का भोग तो तुम्हारे लिए ही है, लेकिन सर्वतो भावेन भोगों में ही रम जाना और सारे व्यवहार विचारों को भूल जाना, ऐसा मत करना। क्योंकि अगर ऐसा करोगी तो गृहिणी पदम, तब तुम्हें असल कुशल गृहिणी का पद मिलेगा। और जो ऐसा नहीं कर पाती है, जो इसके विपरीत आचरण करती है, कि जो अपने बड़ों की सेवा नहीं करती, सौतनों के साथ सखी वृत्ति नहीं रख सकती, अपने पति के वचनों को सह नहीं सकती, तुरंत पति को उल्टे जवाब देना शुरू कर देती है, अपने परिजनों के बीच में व्यवहार से कुशल नहीं बन सकती, जो अपने पति के घर के भोगों में ही लिप्त हो जाती है, वो वास्तविक गृहिणी नहीं बनती, बल्कि वो कुल कलंकिनी हो जाती है, कुल की आधी हो जाती है। ये उपदेश एक महर्षि जो वन में रहने वाले हैं वो अपनी पुत्री को दे रहे हैं। अब आप लोग सोचिए कि अगर हम अपनी पुत्री को ससुराल जाते वक्त ये उपदेश दें
और ऐसा ही उसे अगर शुरू से सिखाएं तो वो अपने ससुराल जाकर वास्तविक गृहिणी बन सकती है। लेकिन न जाने इस कराल कलिकाल के चक्कर में आकर के भोग और विकास का नाम लेकर के हमने जिस राह को चुना है वो राह हमें तो समाप्त कर ही रहा है, हमारे आने वाले ख़ानदान को भी समाप्त करता हुआ जा रहा है। क्योंकि आज इसके विपरीत ही लोग उपदेश दिया करते हैं कि पति तुम्हें बात क्यों कहेगा, तू उसका जवाब क्यों नहीं देगी, समानता का अधिकार है। फ़ायदा क्या होता है कि पति पत्नी के बीच लड़ाई शुरू, और लड़ाई अगर हो गई एक बार, मन का मुटाव एक बार हो गया, तो आप कितना भी पंचायती करते रहिए, कितना भी न्याय दिलवाते रहिए, कितना भी पैसा दिलवा दीजिए, लेकिन वो हृदय कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। और पति पत्नी का हृदय अगर आपसी प्रेम से प्रसन्न ना हो तो उसकी संतति कितनी प्रसन्न होगी, इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। और जब संतति प्रसन्न नहीं होगी तो अप्रसन्न संतति आगे बढ़कर अपने कुल की मर्यादा का कितना पालन करेगा, अपने कुल की यश के प्रतिष्ठा को कितना बढ़ाएगा, इसका उम्मीद तो कोई भी लगा सकता है। तो अपने कुल की प्रतिष्ठा का आधार है दाम्पत्य, और पति पत्नी के हृदय में रहने वाला पारस्परिक सौहार्द। उस सौहार्द को बचाना एक गृहिणी का धर्म है, पुरुष का भी धर्म है। मैं ये नहीं कहता कि पुरुष का धर्म नहीं है, लेकिन चूंकि गृहिणी घर की लक्ष्मी है इसलिए उसका दायित्व अधिक बनता है। इसीलिए महाकवि कहते हैं कि भरतुर विप्रकृता पिरोसन तया मास्म प्रतिपंगमा। वहाँ भर्ता पद का प्रयोग करते हैं, केवल पति पद का प्रयोग नहीं करते। तात्पर्य ये कि जो अपने पति के धर्म को निभाने में पूर्ण रूप से सक्षम है, उसके लिए तुम्हारा सीधे विरोध कर देना, सीधे उसके विरोध में उतर जाना, ये उचित नहीं है। महाकवि कालिदास की उक्ति तत्क्षण नियमों को पालन करते हुए कानून का अधिकार दिलाने के लिए नहीं है, बल्कि उस हार्दिक भाव को संजो के रखने के लिए है जो एक परिवार के लिए, एक पारिवारिक जीवन के लिए आधारभूत तत्व है, रीढ़ है। तो इसलिए आज ये उपदेश हम सबको न केवल पढ़ना चाहिए बल्कि इसको अंगीकार करते हुए इसके तथ्य को समझकर प्रसारित भी करना चाहिए, और कम से कम अपनी पुत्री को तो ऐसा उपदेश देना ही चाहिए। इससे हमारा भी यश बढ़ेगा, हमारी पुत्री का भी यश बढ़ेगा, दोनों कुल की प्रतिष्ठा बढ़ेगी, और उसकी जो आने वाली संतति है वो भी सुदृढ़ होगी, प्रसन्न होगी, समाज के लिए एक नया पथ कायम होगा। इसलिए अभिज्ञान शाकुंतलम के चौथे अंक का यह जो श्लोक है वो वास्तविक में जिसने कहा कि तत्रापि च चतुर्थोंकः तत्र श्लोक चतुष्टयम्, वो बेहतरीन है। शुश्रूषस्व गुरून् कुरु प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने भरतुर्विप्रकृता पिरोसनतया मास्म प्रतिपंगमः भूइष्ठम भव दक्षिणा पतिगृहे भोगे सुलसेकिनी यान्त्येवं गृहिणी पदम युवतयो वामा कुलस्याधयः। यहाँ भी वही कि पूर्व का भाव जो है उस पूर्व के भाव के लिए कारण बता दिया है, नीचे कैसा क्यों करना चाहिए। तो यान्त्येवं गृहिणी पदम युवतयः, ऐसा कर देने से यहाँ अर्थांतरन्यास अलंकार भी होता है कि पूर्व सारे बातों का समर्थन नीचे के वाक्य से किया गया है, या ऐसा माने कि अगर आप उसको कारण रूप में स्वीकार करते हैं कि ऐसा क्यों करना चाहिए तो इसलिए, लेकिन यहाँ कारण तब होता है, काबिलिंग में कारण तब मानते हैं जब उस कारण से ही ऊपर वाला कार्य सिद्ध हो रहा हो, यानी एकमात्र संपादक कारण। तो संपादक कारण यहाँ नहीं है,
बल्कि सहायक कारण है कि ऐसा क्यों करना, तो इससे तुम अपनी प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकती हो। सारी युवतियाँ इससे प्रतिष्ठा प्राप्त करती है। तो ये अर्थांतरन्यास अलंकार का उदाहरण है, क्योंकि अर्थांतरन्यास में सामान्य से युवतयः कहा है, सामान्य बात है, और सामान्य से ही उसका समर्थन किया गया है। सामान्य से विशेष का, विशेष इसलिए कि शकुंतला को उपदेश दिया जा रहा है, इसलिए वो विशेष हुआ, और युवतयः करके सामान्य युवती का संबोधन कर दिए जाने से सामान्य बातें हो गई। तो सामान्य से विशेष का समर्थन होने से अर्थांतरन्यास अलंकार है और शार्दूल विगृहीतो छंद है। ये कहने के बाद गौतमी वाक्यम मन्यते, ये तो पिता ने उपदेश दे दिया। अब पिता उपदेश देने के बाद गौतमी की ओर आंखें उठा के पूछते हैं कि गौतमी किंबा मन्यते, कि ये जो मैंने उपदेश दिया, ये जो मैंने बताया, उस विषय में आपका क्या मत है। अब देखिए कि कर्ण ने उपदेश दे दिया और फिर भी गौतमी से पूछ रहे हैं कि मैंने जो कहा वो उचित कहा ना, ठीक कहा ना, कोई गलती तो नहीं कह दी। तो गौतमी कहते हैं एतावान खलु बधुजने उपदेशा, बधू लोगों के लिए इससे बेहतर उपदेश और क्या हो सकता है। बधू जनों को यही उपदेश उचित है। जाते एतत् खलु हृदये कुरु, मैंने वही बातें कही कि केवल श्लोक पढ़ना नहीं है, बल्कि उनके भावों को हृदय में सुरक्षित भी रखना है। इसलिए गौतमी कहती हैं कि एतत् खलु हृदये कुरु माँ विस्मर्ष्यसि, जो अभी तात कण्व ने तुम्हें कहा है इसको सुन के भूल मत जाना। एक हृदये कुरु, इसको अपने हृदय में रखो, अपने हृदय में संजो के रखो। इस भाव को माँ विस्मर्ष्यसि, इस भाव को कभी भूलना मत, क्योंकि तुम्हें कुल की प्रतिष्ठा को बढ़ाना है, कुल की आधियाँ नहीं बननी है। कर्ण कहते हैं बच्चे परिस्वजस्व माम सखी जनंच, कि अब तुम मुझे और अपनी सखियों का आलिंगन करो और अब यहाँ से विदा लो। शकुंतला कहती है तात इत एव किम प्रिय सख्यो निवर्तिष्यते, कि क्या मेरी प्रिय सखियाँ भी यहीं से वापस हो जाएगी। कर्ण कहते हैं बच्चे इमे अपि प्रदेय, जैसे तुम राजा दुष्यंत के हाथ में चली गई हो, वैसे ये दोनों भी किसी के हाथ में देने के योग्य है, अर्थात इसका भी कन्यादान करना है। तन न युक्तम अनयोस्तत्र गंतुम, चूँकि इसको भी किसी और के हाथ में देना है, इसलिए इन दोनों का तुम्हारे ससुराल जाना उचित नहीं है। त्वयासह गौतमी गमिष्यति, तुम्हारे साथ रास्ते भर तुम्हारी सहायता के लिए गौतमी जाएंगी। शकुंतला अपने पिता का आलिंगन करती है। कथमिदानीम तातस्य अंकात परिभ्रष्टा मलय पर्वतात उन्मूलिता चंदन लतेव देशांतरे जीवितम धारेश्यम, कहता है कि अब अपने पिता का आलिंगन करते हुए वह कहती है कि तातस्य अंकात परिभ्रष्टा, अब जो मैं अपने तात का अंक छोड़ के गोदी छोड़ के जा रही हूँ, तो तात के अंकों से स्खलित होकर तात की गोदी से फिसलकर मलय पर्वत से उखाड़ी हुई चंदन लता की तरह देशांतर में जाकर, दूसरे देश में जाकर, ससुराल में जाकर कथम जीवितम धारयिष्यामि, कैसे मैं अपने जीवन को धारण कर सकूंगी। जैसे मलय पर्वत से अगर चंदन की लता को, चंदन के पेड़ को उखाड़ लिया जाए तो वो दूसरे देश में कैसे जीवन धारण करेगा, क्योंकि चंदन का पेड़ जो होता है वो मलय पर्वत पर ही अपनी खुशीपूर्वक जीवन जीता है। वैसे कहीं कहीं ज़मीन पर भी हो जाते हैं, दूसरे देश में भी, लेकिन दूसरे देश में वो आनंद उसे नहीं मिलता जो मलय पर्वत पर मिलता है। इसी भाव की अभिव्यक्ति शकुंतला कर रही है कि दूसरे देश में जाकर के मैं कैसे रहूँगी। यहाँ तो मैं पिता की गोद में बैठकर आनंदपूर्वक जीवन जी रही थी, अब मैं दूसरे देश में जाकर के कैसे अपना जीवन जीऊँगी। तो कर्ण कहते हैं बच्चे किमेबम का तरस, एक पिता अपनी पुत्री को सांत्वना देते हुए कहते हैं कि अरे तू इतनी कातर क्यों हो रही है,
अभिजन बतो भरतु श्लाघ्ये स्थिता गृहिणी पदे विभव गुरुभिः कृत्यैरस्य प्रतक्षणमाकुला तनय मचिरात प्राची वार्कम प्रसूय च पावनम मम विरहजाम नत्वम वत्से शुचम गणयिष्यसि। क्या कमाल की बातें कही कि अभिजन बतो भरतु, तुम जहाँ जा रही हो वो कोई गरीब का घर नहीं है। अरे तुम जिस राजा के घर में जा रही हो वहाँ इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग तुम्हारे आसपास रहेंगे कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। अभिजन बतो भरतु यानी अपने लोगों से भरे हुए रहने वाले जो तुम्हारे पति हैं, उस पति के श्लाघ्य गृहिणी पदे स्थित्वा, सम्माननीय गृहिणी पद को पाकर, गृहिणी पद पर बैठकर, तो स्वभावता है कि जब उनके अपने लोग बहुत सारे हैं और तुम उनकी पत्नी रहोगी तो उतने सारे लोगों के बीच में तुम रहोगी, तो उतने सारे लोगों से बात करने में ही तुम्हारा समय बीत जाएगा। विभव गुरुभिः कृत्यैः, चूँकि राजा के यहाँ व्यवस्थाएं भी बहुत हैं, धन भी बहुत हैं, तो विभव कृत्यैः, तुम गृहिणी बन के जा रही हो, घर चलाना तुम्हारा काम है, तो तुम्हारे कर्तव्य भी बढ़ जाएंगे। इतने काम वहाँ होंगे कि प्रति क्षण आकुला, हर एक क्षण तुम अपने काम में ही व्यस्त रहोगी कि ये काम हुआ, ये काम नहीं हुआ, ये काम हुआ, ये काम नहीं हुआ, उसमें आकुल व्याकुल रहोगी। तनय मचिरात प्राची वार्कम प्रसूय च पावनम, और अचिरात बहुत कम समय में ही प्राची वार्कम, जैसे प्राची दिशा, जैसे पूर्व दिशा तेजस्वी सूर्य को जन्म देती है, उसी तरह तुम भी अपने पावन पुत्र को जन्म देकर, तनयम अचिरात, जल्दी ही तुम अपने पुत्र को जन्म देकर, मम विरहजाम नत्वम शुचे नत्वम वत्से शुचम गणयिष्यसि, मम विरहजाम शुचम, मेरे विरह से उत्पन्न जो दुख है उस दुख को तुम गिनोगी भी नहीं, वो दुख तुम्हें सताएगा भी नहीं, क्योंकि दुख तो तब सताता है जब आदमी एकांत में रहता है। लेकिन जहाँ तुम जा रही हो वहाँ तो तुम्हारे पति के बहुत सारे अपने लोग हैं, उन लोगों के बीच में रहोगी, तो लोगों से बातचीत करना है, लोगों का काम निपटाना है, लोगों से हंसी मजाक करना है, लोगों की सुननी है, अपनी सुनानी है, और बड़ा सा घर है तो वहाँ काम भी बहुत सारे हैं। तुम गृहिणी हो, घर की सुरक्षा का दायित्व तो तुम्हारा है, तो ढेर सारे काम है, कभी ये काम कभी वो काम ही तेरा समाप्त नहीं होगा, तो भला उसमें तुम्हें हमारा वियोग कितना सताएगा। और कुछ दिन की ही तो बात है, कुछ दिन में तो फिर तुम्हारे पुत्र आ जाएंगे, तुम अपने पुत्र को जन्म दोगी, और जब पुत्र तुम्हारी गोद में आ जाएगा तो फिर पुत्र की सेवा में, पुत्र के लाल प्यार में तुम पल जाओगी, तो फिर तुम्हें मेरे विरह से उत्पन्न होने वाला जो दुख है वो तुम्हें नहीं सताएगा। यहाँ स्पष्ट है कि हरिणी नामक छंद है, नस्मर सलगा हरिणी, प्राची वार्कम तनय मचिरात प्राची वार्कम प्रसूय च पावनम, प्राची की तरह जैसे प्राची सूर्य को जन्म देता है वैसे ही तुम भी अपने पुत्र को जन्म दोगी। तो स्पष्ट है कि श्रुति पूर्ण उपमा अलंकार है। और ये जो है कि मम विरहजाम शुचम गणयिष्यसि, तुम मेरे विरह को नहीं गिनोगी, क्यों? तो इतने सारे काम तुम्हारे पास में होंगे कि उन कामों में व्यस्तता के कारण तुम्हें मेरा दुख नहीं सताएगा। तो यहाँ कारण कार्य भाव हो जाने के कारण यहाँ काव्यलिंग अलंकार भी है, तो काव्यलिंग भी है और वो उपमा अलंकार भी है। ये दोनों अलंकार यहाँ हैं। इससे आगे का पाठ फिर हम कल इसी क्लास में और इसी समय लेकर के उपस्थित होंगे, क्योंकि अब चौथे अंक की समाप्ति होने जा रही है। चौथा अंक समाप्त होने जा रहा है। एक पाठ और कल के लिए है, कल के पाठ में चौथे अंक की समाप्ति हो जाएगी।
यहाँ तक आज महाकवि कालिदास ने हमें जो उपदेश दिए, उस उपदेश के भावों को हमें ग्रहण करना चाहिए। न केवल ग्रहण करना चाहिए बल्कि अपने हृदय में संजो कर रखना चाहिए और उसे व्यवहार में उतारना चाहिए ताकि हमारा जीवन सफल हो सके। मैं उम्मीद करता हूँ कि इन सारे भावों से आप ज़रूर परिचित हुए होंगे, क्योंकि यथोचित जितना मैं स्वयं इस अभिज्ञान को पढ़कर अनुभूत करता हूँ कि महाकवि ने अपने हृदय के इन भावों को इस श्लोकों में रखा है, उन भावों को अपने अनुभूति के आधार पर आपके सामने उपस्थापित कर रहा हूँ। हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि मैं जो भाव उपस्थापित कर रहा हूँ यही सर्वतो भावेन सत्य है, कोई इसका विरोध नहीं करेगा, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि सताम संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणमंतःकरण प्रवृत्तयः, तो हमारे अंतःकरण की प्रवृत्ति, हमारी जो अंतःकरण की प्रवृत्ति है उसमें जो भाव हैं वो भाव हमने आपके आगे रख दिया है। आगे विचार करने के लिए आप स्वतः पंडित आदमी हैं, आप स्वतंत्र हैं। मैं ये नहीं कहता कि मेरी बातों को आप आंख कान मूंद करके विश्वास कीजिए, जी नहीं, आप अपना स्वयं विचार करें। मैंने केवल अपने भाव आपके समक्ष उपस्थापित किए हैं। आगे फिर कल की कक्षा में उपस्थित होंगे। आज के लिए आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और कोटिशः धन्यवाद।